नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज हम 30 जनवरी से 6 फरवरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी चैनल द्वारा दिए क्वेश्चंस अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तेनीलीरापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। ये जो पक्षी अभ्यारण्य है वो आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में स्थित है। इस पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी स्पॉट बिल्ड पेलिकन की सामूहिक मौतें हुई हैं। ठीक है, याद रखना है, स्पॉट बिल्ड पेलिकन की जो है वो प्रवासी पक्षी है, उसकी सामूहिक मृत्यु हुई है, इसीलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में खबरों में रहे न्योकोब की पहचान सबसे पहले किस प्रजाति में हुई है? चमगादड़ में जो है वो सबसे पहले न्योकोब की जो है वो पहचान हुई है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। न्योकोब का मतलब है न्यूरोमीसिया। ठीक है, जो चमगादड़ की प्रजाति है जो वायरस से संक्रमित हो गई है। यह वायरस मार्स कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है, न कि सार्स कोरोना वायरस से। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? मार्स कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ में पाए जाने वाले वायरस की खबरें व्यापक रूप से प्रसारित की जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंडित जसराज किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ये जो है वो संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं पंडित जसराज। इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है वो 1930 में और मृत्यु 2020 में हुई थी। मेवाती घराने से ये संबंधित हैं। ये भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में पंडित जसराज संस्कृति फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। पंडित जसराज संस्कृत फाउंडेशन का जो है वो अध्यक्षता की गई है। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो विश्व धरोहर स्थल का जो है वो पार्ट है, इसीलिए और इसकी जो है वो सुरक्षा में मतलब जो वृद्धि की गई है। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए 1 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई अर्थात 703 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है वो घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा देश ऊर्जा सुरक्षा पर यूरोपीय संघ के साथ सहयोग के लिए सहमत हुआ है? आंसर है अमेरिका देश जो है वो ऊर्जा सुरक्षा पर यूरोपीय संघ के साथ सहयोग के लिए जो है वो सहमत हुआ है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उनके यूरोपीय संघ के समकक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने जो है वो यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी पर सहयोग करने हेतु प्रतिबद्धता जो है वो जाहिर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य एक नया रामसर साइट स्थल है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो खिजड़िया है वन्यजीव अभ्यारण्य वो गुजरात राज्य में स्थित है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। एक तो गुजरात का खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा है उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब भारत में जो है वो कुल रामसर साइट जो है वो 49 रामसर साइट है और 49वां रामसर साइट जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का बखीरा। और 48वां जो रामसर साइट है वो है गुजरात का खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसके साथ ही हम अन्य बातें भी जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में झज्जर में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान व भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल होने स्थलों के रूप में अधिसूचित किया गया था। किसको? एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? झज्जर में, और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो 2 अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुपर हार्नेट किस देश द्वारा निर्मित एक लड़ाकू विमान है? आंसर है अमेरिका द्वारा सुपर हार्नेट जो है वो लड़ाकू विमान
फ्रांस द्वारा निर्मित राफेल लड़ाकू विमान के समुद्री संस्करण का एक गोवा में एक तट आधारित सुविधा के सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। राफेल एम अमेरिका द्वारा निर्मित सुपर हार्नेट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जो राफेल है वो अमेरिका द्वारा निर्मित सुपर हार्नेट के खिलाफ जो है वो क्या कर रहा है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। हाल छत्तीसगढ़ के एकीकरण के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो चुकी है? आंसर है 35 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो चुकी है। इसके तहत देश भर में किसी भी राशन की दुकान से अपना खाद्य कोटा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिना सिर के घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष किस देश से मिले हैं? आंसर है जर्मनी से। बिना सिर के घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष, ठीक है, तो जो मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? जर्मनी में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस पूर्वोत्तर राज्य ने हाल ही में आईटी क्षेत्र के लिए एक समर्पित प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है? मेघालय राज्य में जो है वो एक प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किसने किया है? मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने जो है वो शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। कई कंपनियों ने अपनी शाखाएं खोलने के लिए अपनी सहमति दी है। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो मेघालय राज्य से जो लोग रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं वो वापस आएँ और मेघालय राज्य का जो है वो विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक इज़्मुडेल सी लॉक का उद्घाटन किया है? ठीक है, आंसर है नीदरलैंड। ठीक है, सबसे बड़े समुद्री लॉक इज़्मुल ईडेन, ठीक है, तो इसके बारे में और जान लेते हैं। डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने आधिकारिक तौर पर इज़्मुल सी लॉक का उद्घाटन किया है, जिसके बारे में दावा किया गया है यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लॉक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूंजीगत माल क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जो है भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। जो है वो पूंजीगत माल क्षेत्र में क्या बढ़ानी है? प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए जो योजना चलाई जा रही है वो भारी खाद्य मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य के शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है? आंसर है असम में जो है वो प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है और इसको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रोजेक्ट सद्भावना को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य 1 वर्ष में के भीतर राज्य सचिवालय की बड़ी 4 से 5 लाख से अधिक लंबित फाइलों का जो है वो क्या करना है? निपटान करना है प्रोजेक्ट सद्भावना के तहत। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड नेग्लेक्टेबल ट्रॉपिकल डिसीजेज डे जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन को बनाने के लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन एमिरेट द्वारा जो है वो प्रस्ताव दिया गया था यूएन में। ठीक है, ये जो दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को जो है वो थीम है वो गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए, स्वास्थ्य समानता प्राप्त करने के लिए जो है वो विषय के तहत इसको मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एल्बर्ट झील किन 2 देशों के बीच सीमा के रूप में स्थित है? ठीक है, तो जो लेक एल्बर्ट है वो युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्यों की मध्य जो है वो क्या बनाती है? सीमा बनाती है। दोनों अफ्रीकी देश हैं। ठीक है, इनके बारे में और जान लेते हैं। 2 तेल कंपनियों फ्रांस की टोटल एनर्जीज और चाइना की नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन ने युगांडा के ऊर्जा संसाधनों को विकसित करने तथा एक क्षेत्रीय तेल पाइपलाइन बनाने के लिए $10 मिलियन का जो है वो सौदा किया है। किसने? फ्रांस ने और चीन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में खबरों में रही UNCITRAL
अनक्रिटिल UN एजेंसी किस क्षेत्र से जुड़ी है? जो है वो दिवाला इंसॉल्वेंसी से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून ये जो है वो दिवाला इंसॉल्वेंसी से संबंधित है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग पर सीमा दल दिवाला पर कानून मॉडल जो है वो 1997 में जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्विस इन हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंसी सेहत पहल शुरू की है? रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है वो सेहत पहल शुरू की गई है। सर्विस इन हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन जो है वो योजना प्रारंभ की गई है, जिसका जो उद्देश्य है वो पूर्व सैनिक तथा सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी जो है वो प्रदान करनी है। सेहत मतलब दवाओं की होम डिलीवरी किसको? जो पूर्व सैनिक हैं और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वयम रक्षम या वी प्रोटेक्ट भारत किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? ये जो है वो वी प्रोटेक्ट जो है वो भारतीय तटरक्षक बल का जो है वो इंडियन कोस्टल गार्ड का जो है वो आदर्श वाक्य है। ठीक है, 1 फरवरी 2022 को 46वां जो है वो स्थापना दिवस जो है वो बनाया गया है। किसके द्वारा? इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा, 1 फरवरी 2022 को। ठीक है, इनका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? बी प्रोटेक्ट। ठीक है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो है वो भारत के पास क्या है? तटरक्षक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्पाइकवैक्स जिसे USFDA से पूर्ण स्वीकृति मिली है का निर्माण किस फर्मा कंपनी द्वारा किया गया है? मार्डाना नामक कंपनी है जिसके द्वारा स्पाइकवैक्स का जो है वो निर्माण किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं, स्पाइकवैक्स क्या है। जो स्पाइकवैक्स है, मार्डाना ने स्पाइकवैक्स नामक कोविड-19 वैक्सीन को 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के उपयोग के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रसाधन से पूर्व स्वीकृति जो है वो इसको मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? आंसर है कतर ने अमेरिका को हाल ही में जो है वो नाटो के गैर नाटो सहयोगी के रूप में जो है वो घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2022 तक विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? आंसर है चीन जो है वो स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन 2021 की रिपोर्ट में भारत का कच्चे इस्पात के उत्पादन 18% से बढ़कर 118 मिलियन टन जो है वो हो गया है, और भारत जो है वो चाइना के बाद जो है वो सेकंड है जो विश्व में इस्पात का उत्पादक है। ठीक है, द्वितीय सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है भारत, प्रथम है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम किस ने एशियाई कप 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई कप 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर है तीसरा। जो है वो मलेशिया को हराकर 9-0 से हराकर भारत को जापान से और 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है। किससे हार का सामना करना पड़ा है? जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने ह्वानसोंग 12 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? आंसर है उत्तर कोरिया द्वारा ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई है। ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और पहली बार जो है वो उसने 2017 के बाद जो है वो पहली बार इस प्रकार के हथियार का जो है वो परीक्षण किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने को जो है वो मंजूरी दी है?
आंसर है मध्य प्रदेश ने जो है वो जियो पार्क स्थापित करने की जो है वो मंजूरी दी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जिसका उद्देश्य भूवैज्ञानिक विरासत को स्थायी रूप से संरक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस संस्था ने डेथ पेनल्टी ऑफ इंडिया रिपोर्ट किस संस्था ने डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? आंसर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में भारत द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर कितना कर लगाने की घोषणा की गई है? आंसर है 30% कर जो है वो लगाने की घोषणा की गई है और ये 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा और वर्चुअल डिजिटल पर संपत्तियों के हस्तांतरण पर 30% जो है वो कर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पहली बार क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन किस वर्ष ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जानी गई थी? आंसर है 2009। जो पहली क्रिप्टो करेंसी थी वो थी बिटकॉइन, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जानी गई थी वो है 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ताहित कहाँ पर स्थित द्वीप है? आंसर है जो फ्रेंच पोलिनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। जो ताहित द्वीप है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ किस देश में पाई जाती है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय वन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में जो है वो भारतीय वन एक्ट पारित किया गया था, अधिनियम। ठीक है, इस जो एक्ट है इसमें पेड़ों, ब्रश बोर्ड तथा जंगल से आच्छादित भूमि आदि को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सर्जियो मटरेला किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नासा द्वारा किस ग्रह पर प्राचीन काल में पानी उपस्थित होने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है? आंसर है मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर जो है वो प्राचीन काल में पानी उपस्थित होने के प्रमाण नासा द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सार्वजनिक वन वाला देश कौन सा है? ये सार्वजनिक की जगह है सार्वधिक। ठीक है, तो आंसर है ब्राजील में जो है वो कितना 59%, और फिर उसके बाद पेरू, फिर भारत, फिर कांगो और फिर रूस का स्थान है। भारत जो है वो तृतीय है जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो वन क्षेत्र में वृद्धि जिसके वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है? आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस संस्था द्वारा नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फ्रेमवर्क जो है वो जारी किया गया है? यूजीसी द्वारा नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर फ्रेमवर्क जारी किया गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जारी की गई थी उसके अनुरूप जो है वो विकसित की गई है। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर सपाटी मिशन के अंतर्गत किस मिशन को मून एंड मीटिंग गेटवे के बाहर के लिए तैयार किया गया है? ठीक है, तो आंसर है हैमरिस मिशन। ठीक है, ये जो हैमरिस मिशन है वो आर्टेमिस मिशन, जो नासा का आर्टेमिस मिशन है उसके अंतर्गत ही ये जो हैमरिस मिशन है, जिसमें मून के बाहर के जो चारों तरफ के एरिया है उसके बारे में निगरानी करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। और इसको जो भेजा जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, वो 2024 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वन क्षेत्र को बढ़ावा देने में विश्व रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का जो स्थान है वो तृतीय स्थान है वन क्षेत्र को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में
वाहनों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? आंसर है मिजोरम में 85%। ठीक है, ये वाहनों नहीं है दोस्तों, ये है राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वनों। ठीक है, वनों का उच्चतम अनुपात जो है वो कहाँ पर है? मिजोरम राज्य में स्थित है 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर में किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन सद्भावना जो है वो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा है और ये आतंकवाद से प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा मुख्य रूप से लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया जा रहा है। कुल स्थापित किए गए स्कूल यहाँ पर जो है वो स्कूलों को स्थापित किया जा रहा है। उनका जो पुराने स्कूल जो बंद हो चुके थे उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहाँ पर 283 जो है चिकित्सक शिविर स्थापित किए गए हैं और राष्ट्रीय एकता यात्रा का जो है वो आयोजन किया गया है ऑपरेशन सद्भावना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत द्वारा किस वर्ष तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है? जो है वो 2025-26 तक जो है वो भारत द्वारा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का जो है वो देश रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? वो हैं पी आनंद नागेश्वर जो है वो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है, इनके द्वारा ही बोला गया है कि जो 2025-26 तक जो है वो $5 ट्रिलियन की और 2030 तक ठीक है $10 ट्रिलियन की जो है वो अर्थव्यवस्था हो सकती है अगर प्रति वर्ष जो है वो 8% की दर से जो है वो विकास जो है वो सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्र नववर्ष 2022 को किस वर्ष के रूप में जाना जाता है? ठीक है, इसे बाघ का वर्ष या लूनर न्यू ईयर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और कहाँ पर बनाया जाता है? ये चाइना के चीन का है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द $110 ट्रिलियन ड्रीम 100 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो है वो सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा ये जो है वो पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्पेस एक्स कंपनी द्वारा हाल ही में इटली में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो जो इटली का जो है वो स्पेस एक्स कंपनी द्वारा जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है कॉस्मो स्काई मैड सेकेंड जनरेशन FM रिकॉर्ड। संपत्ति मुद्रीकरण अभियान किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ये जो है वो नीति आयोग के द्वारा संपत्ति मुद्रीकरण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत के किस क्षेत्र में $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी 2020 में दी गई थी? आंसर है सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है वो 2020 में ऋण की मंजूरी दी गई थी। और ये जो ऋण मंजूरी दी गई थी वो है कोविड-19 के टाइम में जो MSME क्षेत्र में जो है वो गिरावट आई है उसमें वृद्धि करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मणिपुर राज्य में 75 साल बाद पहली मालगाड़ी कहाँ से कहाँ के लिए चलाई गई है? उत्तर है असम के जिरीबाम से मणिपुर के रानी गैंदलियू रेलवे स्टेशन तक के लिए। ठीक है, असम के जिरीबाम से जो है मणिपुर के रानी गैंदलियू रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेथ पेनल्टी इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष सबसे अधिक मौतों की सज़ा दी गई है? जो आंसर है 2021 में 448। ठीक है, जो 2016 के बाद सबसे अधिक मौत के आंकड़े मृत्यु की सज़ा देने वाला जो ईयर है वो है 2021 में जो है वो 2016 के बाद सर्वाधिक मौत की जो है वो सजाएं दी गई हैं। आंकड़े हैं जो 448 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लडी संडे जो चर्चा में है 50वीं वर्षगांठ किस देश में मनाई गई है? आंसर है आयरलैंड में जो है वो ब्लडी संडे के रूप में जो है वो ये आंसर है ब्लड। ठीक है, ब्लडी संडे के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस संस्था द्वारा ओशियन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन चलाया जा रहा है? आंसर है नासा द्वारा जो है वो ओशियन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन जो है वो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, प्रिजन स्टैटिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट। ठीक है,
प्रिजन स्टैटिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। वह किस वर्ष भारत रत्न से किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।